मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यानी कि अल्पसंख्यक मंत्रालय ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप स्कीम में हाल ही में एक बड़े घोटाले का भंडाफोड़ किया है। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लगभग 53% लाभार्थी फर्जी पाए गए हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट की माने तो अब तक इस घोटाले में 830 फर्जी संस्थान पाए जा चुके हैं। वहीं घोटाले में लगभग 144.83 करोड़ रुपए के घोटाले का जिक्र है। अब इस मामले में अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी भी एक्टिव हुई हैं और उन्होंने इस मामले की जांच की कमान सीबीआई को सौंप दी है। अब सीबीआई जल्द ही राज्यों के अधिकारियों से पूछताछ कर सकती है। रिपोर्ट की माने तो 10 जुलाई को मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यानी कि अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इस घोटाले से संबंधित शिकायत दर्ज करवाई थी। सूत्रों के मुताबिक 21 राज्यों के स्कॉलरशिप स्कीम का गोरख धंधा चल रहा था। 1572 अल्पसंख्यक संस्थानों में सिर्फ 830 संस्थान कागजों पर चल रहे थे, बाकी सब फर्जी पाए गए हैं। आइए विस्तार से जानते हैं क्या है पूरा मामला। अल्पसंख्यक मंत्रालय की जांच में अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप स्कीम में घोटाला सामने आने के बाद पता चला कि फर्जी मदरसों और फर्जी छात्रों के नाम पर करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति बैंक खाते के जरिए निकाल ली गई। आपको बता दें कि देश में करीब 1,80,000 अल्पसंख्यक संस्थान हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि देश के 1572 संस्थानों में करीब 830 संस्थान सिर्फ कागजों में पाए गए। इनमें पिछले 5 सालों में 144.83 करोड़ की स्कॉलरशिप का घोटाला किया जा चुका है। अब इस पर एक्शन लेते हुए सरकार ने इन 830 फर्जी संस्थानों के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि करीब 53% संस्थान फेक या नॉन ऑपरेटिव निकले। इसके लिए मंत्रालय ने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी कि NCAER से जांच करवाई थी। ये छात्रवृत्ति मदरसों और अल्पसंख्यक संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों को दी जाती है। इतना ही नहीं, कई मामलों में पता चला कि एक मोबाइल नंबर पर 22 बच्चे रजिस्टर्ड थे। अब आइए जान लेते हैं अलग अलग राज्यों में किस तरह हो रहा है यह घोटाला। केरल के एक जिले मल्लपुरम में पिछले 4 साल में 8 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति मिली। वहीं असम के नगांव के एक बैंक शाखा में 66,000 स्कॉलरशिप खाते एक ही बार में खोले गए। इसी तरह कश्मीर के अनंतनाग डिग्री कॉलेज का मामला सामने आया। कॉलेज में कुल 5,000 छात्रों की संख्या है, लेकिन फर्जीवाड़ा कर 7,000 छात्रों की स्कॉलरशिप ली जा रही है। तो आखिर कैसे हुआ इस घोटाले का खुलासा? अल्पसंख्यक मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2016 में जब पूरी स्कॉलरशिप प्रक्रिया को डिजिटलाइज किया गया तो घोटाले की परतें खुलना शुरू हुई। साल 2022 में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को जब अल्पसंख्यक मंत्रालय का प्रभार दिया गया तो इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बड़े लेवल पर जांच शुरू कराई गई। केंद्र सरकार अब तक करीब 22,000 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप के रूप में जारी कर चुकी है। इसमें पिछले 4 साल से हर साल 2,229 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। देश की 12 लाख बैंक की शाखाओं में हर ब्रांच में करीब 5,000 से ज्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप के पैसे जा रहे थे। देश में 1,75,000 मदरसे हैं। इनमें केवल 27,000 मदरसे ही रजिस्टर्ड हैं और यही मदरसे स्कॉलरशिप लेने के लिए पात्र भी हैं। आपको बता दें कि स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक समुदाय के पहली क्लास से लेकर PhD तक के छात्रों को दी जाती है। इसके तहत 4,000 से लेकर 25,000 रुपए तक दिए जाते हैं। जांच में सामने आया कि 1.32 लाख बच्चे बिना हॉस्टल के रह रहे थे, लेकिन वो इसके नाम पर मिलने वाली छात्रवृत्ति ले रहे थे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।